शफकत महमूद साहब, आपको भी शायद पता हो कि 7 दिन से सिंध असम्बली के बाहर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए उसातिज़ा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल जो मुझे पता है कि एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इस मामले में अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही तो फेडरल गवर्नमेंट क्या उनकी मदद कर सकती है? फ्रैंकली हामिद, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल कोई इदराक नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे किस इशू के ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें वो तो ये मैं कहते हैं शायद कि इसका। वो ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसातिज़ा की नई भर्तियां कर रही है, लेकिन जो पहले से सैकड़ों की तादाद में उसातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, पहले उनको मुस्तकिल करें फिर आप नई भर्तियां करें। देखें, अमूमी तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि लोगों का राइट है कि अगर उनको भर्ती किया गया है तो उनको परमानेंट किया जाए, और कॉन्ट्रैक्ट में भी बंदा परमानेंट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो लोग भर्ती होते हैं कई दफ़ा वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सिलसिले से अपनी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ये वो करते रहते हैं। हमें गौर करना होगा, सोचना पड़ेगा इस पे कि हम स्कूल स्पेसिफ़िक कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोगों को मुलाज़मत दें, ताकि लोगों को पता हो कि मैं इस स्कूल में हूँ। कई दफ़ा ऐसे लोग, चंद लोग ऐसे करते हैं, सारे नहीं, लेकिन चंद लोग ऐसे करते हैं कि अपने आप को किसी गांव के स्कूल के अगेंस्ट भर्ती कराया और उसके बाद किसी शहर में अपनी ट्रांसफ़र करा ली या उसके पीछे पड़ गए। तो ये सारा जो निज़ाम है ना, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे हो, उसको परमानेंट सरकारी मुलाजम हो, ये एक बड़ी डिबेट है और बड़ी बहस है जिस पे की जा सकती है। लेकिन क्लियरली अगर उनको इस जो टर्म्स एंड कंडीशन जिन पे हायर किया गया था, अगर ये थी कि उनको चंद सालों के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा तो फिर तो उनका राइट है। लेकिन अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी तो फिर इसके बारे में कोई मुख्तलिफ सोच जो है वो होनी चाहिए। जी शहादत दवान साहब, आप क्योंकि कराची में, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, मैं कुछ कहना बेहतर हामिद मीर साहब, पहली बात तो ये है कि हमें असातिज़ा की बे इंतहा उनकी इज़्ज़त है और एहतराम है। अब सूरत हाल ये है कि माज़ी करीब में हमारी आला अदालतों ने एक रिक्रूटमेंट के सिलसिले में एक कोई उन्होंने SOP जारी कर दिया है। इन लोगों को, इन असातिज़ा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही जॉब दिए हैं। उसके बाद क्या है कि चूँकि अदालतों ने ये पाबंदी लगा दी है कि किसी आदमी को जॉब पे लेने के लिए आपको क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अब बात ये, एक तरफ हमारे आला अदालतें जो हैं वो खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है वो लोग जिनको हमने ख़ुद रिक्रूटमेंट की है, हमारे सामने अदालतों के वो ऑर्डर्स जो हैं वो आड़े आ रहे हैं। हम किसी तौर पे हमने लोगों को जॉब दिए हैं, इन असातिज़ा को हमने अकोमोडेट किया है, हम इनको अकोमोडेट करना चाहते हैं। कोई अगर आला अदालत या कोई तरीका ऐसा हो कि जो हमें रास्ता दिखाए, भाई बात ये है कि हम एक को निकाल के एक दूसरे को क्यों लाना चाहेंगे? ठीक है। हमें तो जिन लोगों को हमने रखा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उनकी रिक्रूटमेंट हो भी रही है, इन लोगों के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि वो जो नई रिक्रूटमेंट है उसमें ये जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसमें कानूनी तौर पे पेचीदगी हैं, वरना सिंध गवर्नमेंट का किसी किस्म की इसमें कोई बदयांती शामिल नहीं है। अच्छा, अब रंजा साहब ये बताएं कि बहुत से इश्यूज है कि हुकूमत और अपोजिशन अगर मिल के बातचीत करेगी तो कानून साजी होगी, और बड़ी आजकल बात होती है जी कानून साजी की बड़ी ज़रूरत है, कानून साजी की बड़ी ज़रूरत है। अब देखिए ना, अखबारों में इश्तिहार छप रहा है कि जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद जो है उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। फिर जनाब आपने ये भी सुना होगा कि एक इस्फहानी हैंगर है PIA की प्रॉपर्टी है, उसको भी फ़रोख्त किया जा रहा है। एक तरफ ये हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात पानी के इशू पे शुरू हो गए हैं और बाज़ अखबारात, गैर मुल्की अखबारात कह रहे हैं कि कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन अगर आपस में बातचीत नहीं करेगी तो ये इश्यूज़ जो हैं इस पे कौम कैसे क्लियर होगी? हाँ जी, हमेशा बड़ा ये दिलचस्प आपने बात की और ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन ये रवैये होते हैं, जब तक सियासत में आप देखें, पिछले दिनों पार्लियामेंट के सामने, जब ये पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जो बदतमीज़ी की गई
और जो धक्कम पेल की गई, इस माहौल में कौन करेगा? रिजल्टेंटली मैं कभी भी इसको अप्रिशिएट करता जो शहबाज गिल के साथ उधर हुआ हाई कोर्ट में, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था। ये जब तक आप सियासत में से ये इंतहा पसंदी वाला फैक्टर ख़त्म नहीं करेंगे और अदारों के काम अदारों को करने दें, नैब की अकाउंटेबिलिटी है तो आपके जो स्पोक्स पर्सन है, अगर वो नैब के स्पोक्स पर्सन बन के बैठ जाएं, आपके वजीर नैब की ज़ुबान बोलना शुरू कर दें, उनका काम नहीं है तो वो नफरत के बीच बोएंगे ना, वो ईवान के बीच में सारी गुफ्तगू ही वो ले आएंगे जी नैब का तो काम है, नैब अपना काम करे। आप हर बात नैब की तरफ मैं ले जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं सर, देखें बात यह है कि जब 15 kg हेरोइन डलेगी और एक वजीर उसकी सफाइयाँ देगा, उसका तो काम ही नहीं है ये भाई, ही इज़ नॉट द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जवाब दे। जब आप पार्लियामेंट में बहस ही यहाँ तक ले आएंगे तो आप कानून साजी मुझे बात है कि स्टेट बैंक की एक ऑटोनॉमी का एक प्रपोज जो कानून है, एक्ट है, उस पर बड़ी बात हो रही है। पार्लियामेंट में अगर गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर ये कौम जो है वो किधर जाएगी? हर बात में आप नैब को ले आते हैं, तो इस कानून पर कौन बात करेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शफकत साहब और मैं, हम दोनों एक दूसरे का टॉक शो में बैठ जाते हैं मिसाल के तौर पे, क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मोहसिन बिलो द बेल्ट बात नहीं करेगा, मोहसिन को पता है शफकत साहब नहीं करेंगे। चलो शुक्र है आज आपने शफकत साहब की तारीफ कर दी। नहीं मैं नहीं, देखे वो उनको भी पता है, मेरा भी पता है उनको। मैं क्यों, हमें पता है कि हमारे रवैये पॉलिटिकल होने चाहिए। अगर हमारे रवैये पॉलिटिकल नहीं रहेंगे, और ये सर बात उस वक्त होती है जब आप एक ताकत का एक नाजायज इस्तेमाल शुरू कर दें। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं आपके सर सवाल का जो प्रॉब्लम है मैंने वो बता दी, और सवाल का जवाब ये है कि कानून साजी सिर्फ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कानून साजी इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए।